जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनकर आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की आशीष होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आपकी ज़िंदगी भी कृष्णमय हो जाएगी। और जिसकी भी ज़िंदगी कृष्णमय हो जाती है उसे जीने का एक सही रास्ता मिल जाता है। और जिसकी ज़िंदगी कृष्णमय हो गई है, इसका मतलब ज़रूर पिछले जन्म में श्री कृष्ण से हमारा कोई पुराना नाता रहा होगा। और मनुष्य देह पाने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, इसका मतलब उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है और हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप के सामने आए हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया है, ताकि वो आपको कुछ बता सके, अपना एक संदेश दे सके। और दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कुछ भी नहीं होता। ऐसा उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है कि बिना उनकी मर्ज़ी से इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसका ही मतलब ये वीडियो आपके सामने उन्हीं की मर्ज़ी से आया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी आप पर कुछ ज़्यादा ही कृपा है। और दोस्तों, इस संदेश में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बताया है, हम अगर वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे तो भगवान श्री कृष्ण का हम पर अधिकार हो जाएगा। और जिनका भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार होता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हमारा कर्म अच्छा, दिल सच्चा, तो बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। आपको भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश पाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस आपके सामने ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर को स्पर्श करना है। बस इतना सा करने से ही आपको भगवान श्री कृष्ण का अनमोल संदेश क्या है वो पता लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण खुद आपको अपना अनमोल संदेश सुनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो 30 नंबर का अंक है, जिन्होंने भी चुना है, भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो मन बैर भाव से शुद्ध होता है, विपत्ति पर भले ही उससे किसी का साथ नहीं मिलता, परंतु मुसीबत में पड़ने पर ईश्वर की शक्ति किसी न किसी रूप में उसका साथ ज़रूर देती है। जिंदगी में अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि तुम जैसे हो वैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि सूरज के समय चमकता है और चांद चांद के समय चमकता है। क्योंकि वक्त सभी का आता है, वक्त तेरा भी आएगा। ज़िंदगी में बस जो तूने गलतियाँ करी है उससे तू सीखेगा और भविष्य में वही गलतियाँ फिर से नहीं दोहराएगा, तो तेरा भविष्य सुनहरा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और तेरा ये कृष्णा भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे, खुश रहने का बस एक सीधा सादा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कब कर रहा है, ये सारी बातों से तुझे बस दूर रहना है। जब तू ये सब से दूर रहेगा तो तेरे मन को अपने आप शांति मिलना शुरू हो जाएगी। और जिसका मन शांत होता है वही अच्छे विचार कर सकता है और भविष्य में क्या करना है, उसका भविष्य कैसा है, इसका विचार कर सकता है। इसीलिए तू मेरा नाम ले। तुझे शांति चाहिए, मेरा नाम ले, तुझे शांति मिलेगी। और अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ा। जब तू अध्यात्म पे चलता है, अध्यात्म के रास्ते पे चलता है, तो धीरे धीरे तेरा मन शांत होने लगता है। तू वहाँ पे मेरा नाम लेता है, कान्हा का नाम लेता है, तो धीरे धीरे तेरी सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, उलझनें सारी ख़त्म होने लगती हैं। और फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत हो जाता है। जिसका मन शांत होता है वही अच्छे विचार कर सकता है। इसीलिए अपने विचार अच्छे रख, क्योंकि जो अच्छा सोचता है उसकी ज़िंदगी में वैसा ही होने लगता है। इसीलिए तू अपने विचार सकारात्मक रख, ताकि तेरी ज़िंदगी में अच्छा अच्छा होने लगे और फिर तुझे जो चाहिए वो भी मिल जाता है। इसीलिए बस अहंकार से दूरी बनाकर चलना, क्योंकि अहंकार और संस्कार में बस इतना फ़र्क होता है कि अहंकारी इंसान सामने वाले को झुकाकर आगे बढ़ने में खुशी पाता है और संस्कारी इंसान खुद झुककर सामने वाले को आदर देने में खुशी पाता है। जो व्यक्ति अहंकार से दूर रहता है, सबकी मदद करने में भरोसा रखता है, सबकी मदद करता है
और जो संस्कारी होता है ऐसे इंसान को कान्हा कभी नहीं छोड़ता। ऐसे इंसान की मदद करने के लिए कान्हा हमेशा तैयार रहता है। कान्हा हमेशा तैयार रहता है। जिन्होंने भी 50 नंबर को चुना है, 50 नंबर को स्पर्श किया है, भगवान श्री कृष्ण उनके लिए कहना चाहते हैं, दुनिया में तेरे किए गए काम की अगर कोई तारीफ ना करे तो दुखी मत होना, क्योंकि तू ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ जलता तो दीप और बाती है, तेल और बाती है, लेकिन दुनिया कहती है दिया जल रहा है। भरोसा ज़रूर कर लोगों पे, लेकिन अंधा भरोसा मत करना कि लोग तुझे मूर्ख और अंधा समझने लगे कि तू उन पे आंख बंद करके सीधा हर बात पे उनके भरोसा कर रहा है। ऐसा कभी मत करना। तेरी ख्वाहिश है, तेरी मर्जी से उठाया हुआ बोझ है तेरे कंधों पर। अगर तू इसका थोड़ा बोझ कम करना चाहता है, ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, तो इसका बोझ थोड़ा कम कर। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद को समझना सरल है। वहाँ खुद को समझना थोड़ा आसान पड़ता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही सरल मंत्र है कि उम्मीद खुद से रखनी है, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरे तो उम्मीदें तोड़ते ही हैं। जिंदगी में कभी किसी को दुख मत देना। अरे दूसरों को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। इसीलिए कभी किसी को जिंदगी में मत रुलाना, क्योंकि दूसरों को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। दुनिया में दूसरों को हंसाते चलो, तो खुशियाँ बांटते चलो। दूसरों की दुख में कभी अपनी खुशी मत ढूंढना, क्योंकि तेरी खुद की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो तुझे अभी ढूंढना है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुझे अभी बहुत खुशियाँ दे सकता है। इसीलिए अपने अंदर झांकने की कोशिश कर। दो बातों को अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर जन्म दे। एक तो चुप रहना, शांत रहना, और दूसरा किसी को भी माफ़ कर देना, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं होता, और माफ़ी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं होती। जिंदगी में कभी खुद के हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पानी में गिरते ही पत्थर खुद ही के वजन से डूबता चला जाता है। और ये तीन बातें हमेशा याद रखना। मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को कभी भी उनसे मत डरना जो तुमसे बहस करते हैं। कभी भी उनसे डरना जो तुमसे चाल चलते हैं। दिल में बैर रखने से बेहतर जो तुम्हारे सामने उसे जाहिर करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, सही होते हैं, क्योंकि वो मन में कुछ भी नहीं रखते, तुम्हारे सामने सब रख देते हैं। मैं सब जानता हूँ, ये बात कभी मत सोचना, क्योंकि ये एक बात तुम्हें हमेशा अधोगति की तरफ लेके जाएगी। मैं सब जानता हूँ, ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। अगर तुझे खुद सम्मान चाहिए तो तू दूसरों को सम्मान देना सीख। जब तू दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों की मदद करता है, उनकी किसी भी चीज़ों में, किसी ज्ञान देने में, कुछ भी करने में मदद करता है, तो लोग सामने से भी तेरी मदद करेंगे और तुझे खुद सम्मान भी देंगे, क्योंकि ये कर्म है जो घूम फिर कर वापस ज़रूर आते हैं। अरे वो इंसान दुख के वीरानों से कभी नहीं निकल सकता जिसने खुद की खुशी के लिए दूसरों की झोली में दुख भर दिए हो। इसीलिए कभी जिंदगी में सामने वाले को खुशी बांट ना सको तो कभी दुख भी मत बांटना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लोगों के साथ रहता हूँ, चलता हूँ, जो दूसरों को खुशियाँ देना, खुशियाँ बांटना जानते हैं, जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। इसीलिए मैं तुझसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरे साथ चलेगा। तो दोस्तों, यहीं पे श्री कृष्ण का ये अनमोल संदेश समाप्त होता है। आपको ये संदेश कैसा लगा? आपको ये संदेश कैसा लगा, ये ज़रूर से बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना, श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। और आपको ये संदेश पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही और संदेश पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम काफ़ी कहानियाँ, भगवान के स्टोरीज़ वगैरह ऐसा सब भी डालते हैं। तो मिलते हैं और नए एक संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।